नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अकाउंट समाधान पर। आज चर्चा करेंगे साथियों, GSTR 1 जब आप ऑनलाइन फाइल करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेली प्राइम तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसको लेके आज का वीडियो है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि क्या प्रॉब्लम जो है अपन फेस कर रहे हैं और ऐसी और भी कितनी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बड़ा ध्यान रख के अपन सबको काम करना है। डिस्प्ले करते हैं GST रिपोर्ट्स GSTR 1। GSTR 1 जब आप फाइल करते हैं या GSTR 3 भी फाइल करते हैं तो साथियों हम दो तरीके से फाइल कर सकते हैं। या तो ऑनलाइन आप लोग फाइल कर सकते हैं या JSON फाइल अपलोड कर सकते हैं टैली से। तो ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं अपना GST का रिटर्न। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंगली आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप इस पर JSON फाइल अपलोड करना सही रहेगा या इसको ऑनलाइन मोड पे जो है वो आपको GST की रिटर्न है फाइल करना चाहिए। साथियों सबसे पहले इसका डेट रेंज दे देते हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022। जो लेटेस्ट रिटर्न है अप्रैल की अभी फाइल की हुई है उसी को लेके बात करेंगे अभी। साथियों ज़्यादा व्यापारी हैं वो छोटे छोटे व्यापारी हैं मार्केट में, बड़े बिजनेसमैन कंपैरेटिवली कम है जिनका कि B2C सेल ज़्यादा है, B2B सेल या तो होती ही नहीं है। अधिकतर व्यापारी ऐसे होते हैं या होती भी है तो बहुत कम होती है। जिन लोगों की B2B सेल ज़्यादा है उन लोगों को तो JSON फाइल ही अपलोड करनी चाहिए। उनको ऑनलाइन जो मोड है उसको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स, नंबर ऑफ़ वेंडर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे एक एक एंट्री आप कब तक फिल करेंगे। लेकिन जहाँ पे नंबर ऑफ़ B2B ट्रांजेक्शन्स हैं वो कम है तो वहाँ आप ऑनलाइन मोड पे भी जा सकते हैं। ये अप्रैल का GSTR 1 ओपन हो चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मिसमैच किसी तरीके का नहीं है। करेक्शंस नीडेड जो आता है कॉलम अपना मिसमैच का, वहाँ पे 0 है। दो कैटेगरी की सेल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी, B2B और B2C। अब साथियों जब B2B हम सेल ऑनलाइन GSTR 1 फाइल करेंगे तो हम इसको एंटर करेंगे तो आपके सामने जिन जिन लोगों को आपने सेल किया है, गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई किया है, उनकी आपके पास डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब साथियों इसमें जो दिक्कत है वो ये आ रही है कि यदि आपका एक ही रेट का आइटम है यानी कि टैक्स रेट एक ही है जिसमें आप लोग डील करते हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है क्योंकि आपको सिंपली पता है कि आप 18% के आइटम में डील कर रहे हैं, 12 में डील कर रहे हैं, 28 में कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे मल्टीपल टैक्स रेट इन्वॉल्व है वहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है, इस पार्टी के अपन देखते हैं SBI जनरल इंश्योरेंस। इसके दो बिल हैं, एंटर करके ओपन करते हैं। दो बिल आपको दिख रहे हैं साथियों 30 अप्रैल की डेट के, 241 और 242 नंबर के। टैक्सेबल अमाउंट आपको दिख रहा है साथियों, CGST दिख रहा है, SGST दिख रहा है और टोटल इनवॉइस का अमाउंट दिख रहा है। साथियों बिल ओपन करते हैं। इस बिल में आप देखेंगे कि इसमें 18% का आइटम भी है और 28% का आइटम भी है। लेकिन यहाँ पे आपको ये शो नहीं हो रहा है कि इसमें टैक्सेबल वैल्यू 18% की कितनी है और 28% की कितनी है। जब आप GSTR 1 अपना फाइल करते हैं तो आपको पर्टिकुलर टैक्स रेट के सामने आइटम जिस रेट का आपने सेल किया है उस कॉलम में आपको डालना होता है कि आपने 12% का इतना सेल किया है इस इनवॉइस में, 18% का इतना किया और 28% का इतना आपका टैक्सेबल वैल्यू है और अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट होता है। अब इसका टैक्स एनालिसिस देखते हैं साथियों। Alt+A किया तो ये टैक्स एनालिसिस इसका इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब आप देखेंगे 3 कॉलम है इसमें, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट और टैक्स वैल्यू। टैक्स रेट का जो कॉलम है वो ब्लैंक है, यानी कि यहाँ भी आपकी
टैक्स की रेट है वो नहीं आ रही है। जितने भी आपने आइटम इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब आ गए, उस पर्टिकुलर आइटम का कितना टैक्स है वो आ गया, लेकिन उस आइटम पे टैक्स कितना है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। इस प्रॉब्लम को लेके मैंने टेली सॉल्यूशंस पे भी बात करी, उन लोगों का मेरे पास मेल भी आया हुआ है। तो उन्होंने एक ऑप्शन बताया मुझे कि सर आप Alt 5 करके क्यों नहीं देखते इसको। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। ये मैंने हालांकि देखा हुआ था, तो मैंने Alt 5 करके इसको किया। Alt 5 जब ओपन करते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे साथियों, टैक्स रेट का जो कॉलम है वहाँ पे टैक्स का परसेंटेज यहाँ पे आपको शो होने लग गया है। लेकिन साथियों अपना जो काम है वो इससे भी नहीं बनता है। मैंने टेली में यही बोला था कि ये ऑप्शन मुझे पता है कि हम Alt F5 करके यहाँ पे इसको इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जब मुझे ऑनलाइन मेरा GSTR 1 फाइल करना है तो क्या मैं इन सब का टोटल करूँगा कि 9% का टैक्सेबल वैल्यू ये हो गया, एक ये हो गया, तो इन दोनों का टोटल करूँगा, फिर 14 का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनका टोटल करूँगा, क्योंकि इसका टोटल कहीं भी नहीं आ रहा है कि 18% का टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है और 28% का टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है। टेली सॉल्यूशंस की तरफ से मुझे एक मेल आई है कि हम लोग इस पर वर्कआउट कर रहे हैं और इसको हम जल्दी ही रिजॉल्व कर देंगे कि क्या है। उन्होंने मुझे साथ ही साथ एक सजेशन और बताया। उनका सर आप क्यों नहीं इसको JSON है वो अपलोड करते। मैंने कहा देखिए सर, JSON मैं जानता हूँ अपलोड करना और मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन जब नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बहुत कम है तो मैं चाहूँगा कि मैं हाथ के हाथ इसको ऑनलाइन ही डेटा को फिल कर दूँ, JSON अपलोड ना करूँ। कि कई बार सिस्टम की एरर की वजह से JSON में थोड़ा टाइम लग जाता है, और जब सामने दिख रहे हैं अपन को कि ट्रांजेक्शन्स बहुत ही कम है तो ऑनलाइन मोड पे यदि हम फीड भी करेंगे तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता है हमारे पास। तो मुझे तो यहाँ पे ये चाहिए, और इसके लिए मैंने उनको साथ ही साथ एक चीज़ और बताई है, वो आपके साथ भी शेयर करता हूँ मैं। जब आप B2C सेल देखते हैं यहाँ पे एंटर करेंगे तो अब साथियों आप देखिए कि यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू के साथ रेट ऑफ टैक्स में परसेंटेज टैक्स का दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 18% की कितनी सेल आपने की है, 28% की कितनी सेल आपने की है, उसका CGST क्या है, SGST क्या है, सारा यहाँ पे ब्रेकअप आपको दिख रहा है। जब आप B2C का फिगर डालते हैं ऑनलाइन तो आपको सिंपली टैक्सेबल वैल्यू में ये फिगर डाल देना है और इसको सेव कर देना है, यानी कि 18% की आपके पास टोटल वैल्यू है वो सामने आ रही है, 28% की टोटल टैक्सेबल वैल्यू भी आपके सामने आ रही है। ये मैंने उनको बताया कि साहब जब यहाँ आ रहा है B2C में आ रहा है तो B2B में क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने हालांकि मुझे बोला है कि हम लोग इस पर थोड़ा वर्कआउट करके देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया कि आप लोगों को भी पता रहे। कई बार क्या है साथियों, हर बार गलती हम लोगों की नहीं होती है, खासकर नए साथी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि अरे ये क्या है, इसमें कहीं मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा, क्या कुछ इसका फीचर इनेबल करना भूल गया, क्या कुछ कॉन्फ़िगरेशन में कुछ सेटिंग बिगड़ गई है। तो कई बार हालांकि आपकी हो सकता है सेटिंग करने में भी दिक्कत हो, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि हर बार गलती आपकी भी नहीं होती है। कई बार सिस्टम की एरर्स भी बहुत सारी आपके सामने आती है। जैसे जैसे काम करते हैं आपको पता लगता है कि ये सिस्टम की एरर है और इसमें आपको किस तरीके से काम करना है। अब साथियों एक मज़े की बात और है कि जब आप इसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि JSON फाइल यदि आप अपलोड करेंगे और वो आपकी करेक्ट अपलोड हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जब आप डेटा एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ भी आपको डिटेल दिखेगी, अदरवाइज़ आपकी JSON फाइल भी है वो सही अपलोड नहीं हो सकती। करके देखते हैं इसको। Alt E आप देख रहे हैं ऊपर एक्सपोर्ट का है, ई रिटर्न को आप एंटर करेंगे। ई रिटर्न जैसे ही ये ओपन होती है आपके सामने, आजकल ये टैली थोड़ा स्लो हो गया है। यदि डेटा आपका बहुत ज़्यादा है किसी एक कंपनी का तो टैली की प्रोसेसिंग है वो थोड़ी स्लो हो जाती है कई बार। एक बार ई रिटर्न ओपन हो जाए फिर देखते हैं इसको कि किस तरीके से है। एक्सेल में इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि JSON फाइल आप व्यू नहीं कर सकते, अपलोड तो कर सकते हैं लेकिन JSON फाइल को व्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसको
एक्सेल में हम लोग अपलोड करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे फाइल फॉर्मेट आ रहा है आपके सामने, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं तो आपको दिखने में थोड़ा आसानी रहेगी। एक्सेल स्प्रेडशीट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, जेसोन सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे एक्सेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद जहाँ भी आपको फोल्डर पाथ आपको नज़र आ रहा है, जहाँ आपको सेव करना है, ये मैंने डेस्कटॉप किया है इसको, और इसको हम कर देंगे सेंड। अब आपका GSTR1 है, उसका डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट हो रहा है। हालांकि साथियों ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि दिल्ली में गुड़गांव के एक CA, उसको GST डिपार्टमेंट की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया है। आज प्रोटेस्ट भी है दिल्ली में। CA, अकाउंटेंट या एडवोकेट, इनकी कोई भी यदि गलती पकड़ में आती है तब इस तरीके की प्रोविजंस भी काफ़ी सारे कर दी गए हैं कि आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है उस चीज़ की। एक बात यहाँ पे और साथियों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत से साथी क्या करते हैं, GST डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है उस पर क्लाइंट की बजाय अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है वो अपडेट कर देते हैं, और वो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ना हो इसके लिए किया जाता है, ताकि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो OTP वगैरह जो आए वो आपके पास आ जाए और आप इसको आराम से फाइल कर सकें। उसके पीछे इंटेंशन आप लोगों का बिल्कुल सही होता है, किसी भी प्रोफेशनल का इंटेंशन इसमें कुछ भी गलत नहीं होता है, मैलिश नहीं होता है, लेकिन उसकी वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि मोबाइल नंबर और मेल आईडी हमेशा क्लाइंट का ही अपडेट करें। आप जब भी रिटर्न फाइल करेंगे, अगले को रिटर्न फाइल करवानी है तो OTP अपने आप आपके साथ शेयर करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये GSTR1 है जो एक्सपोर्ट हो चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं। B2B सेल में आते हैं साथियों, इसमें हम अब साथियों 241 नंबर इनवॉइस की मैंने बात करी थी आपसे। यहाँ पे पार्टी का जो रिसीवर है जिसको आप सेल कर रहे हैं उसका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन उसका GST नंबर यहाँ पे आ रहा है। अब आप देखेंगे 241 नंबर की 2 एंट्रीज आपको दिख रही है, वो 2 क्यों दिख रही है? इनवॉइस वैल्यू सेम है, वजह ये 28% की भी सेल है इसमें और 18% की भी सेल है। थोड़ा जूम कर देते हैं, आराम से आपको दिख जाए। 28% की सेल है इसमें साथियों 4589.08 और 18 की सेल है 1514.41। तो जो JSON आप अपलोड कर रहे हैं वो आपकी करेक्ट फाइल हो रही है। इसकी वजह ये है कि जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो टैली अपने आप इसको बाइफरकेट करके दे रहा है, ताकि पोर्टल पे ये ईजीली और एक्यूरेसी के साथ में अपलोड हो जाए। लेकिन जब आप व्यू करके ऑनलाइन मोड में GSTR1 फाइल करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे इस तरीके का ब्रेकअप नहीं दिखेगा। तो या तो आप एक्सेल में डेटा एक्सपोर्ट करें, ऑनलाइन फाइल ही आपको करना है, इस तरीके से आप डेटा से है एक्सपोर्ट करके इसके बाद में अपना GSTR1 है वो ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। डायरेक्ट यदि आप वहाँ पे व्यू करना चाहेंगे तो आपको परसेंटेज वाइज है वो रेटें दिखाई नहीं पड़ेगी। तो छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।